नमस्कार भाई सभी को। आज हम डिस्काउंट की क्लासेस शुरू करते हैं भाई। डिस्काउंट कंप्लीट करेंगे। डिस्काउंट के भी वो क्वेश्चन करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, जैसे सीजीएल में आए हैं, सीएचएसएल में आए हैं और एमटीएस में आए हैं या आरआरबी में आए हैं। सेंटर के सभी एग्जामों में जो डिस्काउंट के जो क्वेश्चन आए हैं उनको बेस्ट अप्रोच से सोल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और कैसे सोल्व करना है। ठीक है, देखो बताता हूँ मैं आपको। बस आपको डिस्काउंट के बारे में कुछ थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक तो थोड़ा बहुत परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि लगभग डिस्काउंट परसेंटेज पे बेस्ड है। कुछ वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए परसेंटेज की, ताकि आपका समय बचे। ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे एमपी है, एमआरपी है, या अंकित मूल्य है, या चिन्हित मूल्य है, चिन्हित मूल्य है। ठीक है, ये सभी एक ही चीज़ होते हैं। मार्क प्राइस हो गया, एमपी हो गया, एमआरपी हो गया, इन्हीं को मार्क प्राइस बोलते हैं। इन्हीं पे डिस्काउंट दिया जाता है। इन पे डिस्काउंट देने के बाद, इन पे अगर डिस्काउंट देते हैं तो इनके बाद आता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आता है तभी तो हम लिखते हैं। जैसे अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है हमें, तो हम क्या करते हैं, डी अपॉन में एमपी लिखते हैं, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे परसेंटेज ज़्यादा आती है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। एक बात और याद रखना, जैसे 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 होती है। जो ये नीचे होता है ये होता है एमपी। ठीक है, और ये होता है डिस्काउंट। अब 5 था एमपी, डिस्काउंट दे दिया ₹1 का, तो जो 4 आ जाएगा ना, 4 ये होगा एसपी। बस ये पता होना चाहिए आपको, ये बेसिक नॉलेज है, ये पता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। क्वेश्चन कई टाइप्स में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, मैंने कई टाइप्स में डिवाइड कर दिए, मतलब अलग-अलग वेरिएशन में जैसे क्वेश्चन आएँगे, उनको उनके हिसाब से डिवाइड कर दिया मैंने ईज़ी बनाने के लिए। अब आप देखते जाओ कैसे-कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे देखो पहला ही एसईसी सीजीएल टियर 2 का था, 2018 का क्वेश्चन देखो। यदि कोई वेबसाइट 25,000 कीमत वाले किसी स्मार्टफ़ोन को ₹18,000 में बेच रही है, देखो भाई एमपी और एसपी का रेश्यो दे दिया। ₹25,000 तो एमपी था, उसको बेच रही है ₹18,000 में। ठीक है, यहाँ से 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कटेगी। अब देखो कितना डिस्काउंट दे दिया यहाँ से, ₹7 का डिस्काउंट दे दिया। 25 से 18 की बेच दी, 7 का डिस्काउंट दे दिया कितने पे, 25 पे गुणा 100। इसको काटोगे 25 चौका 100 कितना आ गया, 28। ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं वही, कितने ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन। कुछ अच्छे क्वेश्चन्स भी आए हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे सिंपल करना है। देखो 480 अंकित मूल्य पर आइटम को ₹400 में बेचा जा रहा है, यानी कि एमपी और एसपी का रेशो दिया 480 और 400। ठीक है, यहाँ से एक जीरो काटोगे तो 48 की चीज़ 40 में बेच दी, कितना डिस्काउंट दे दिया, 8 का, कितने पे, 48 पे गुणा 100। काटोगे 8 छः 48, देखो भाई 1/6 16 सही 2/3 होता है परसेंटेज में वैल्यू। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो 6.66 होती है, यानी कि बी ऑप्शन होगा 6.67, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ परसेंटेज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप समय बचा सको क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उस उपहार पर छूट की दर क्या प्रतिशत है जिसके मूल्य में 60% की कमी के बाद उसका बिक्री मूल्य ₹420। देखो भाई एमपी और एसपी, देखो एसपी दे दिया हमें यहाँ ₹420, और ₹60 की कमी के बाद, ₹60 की कमी के बाद, यानी कि अगर इसमें ₹60 वापिस से जोड़ दें हम, तो 480 जो आएगा ना, वो क्या आएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। मार्क प्राइस पे कितनी छूट दी है, ₹60 की। 60 बटे 480 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो काटोगे 6 कम 6 6 48, 1/8 इंटू 100 आ गया। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12.50 होती है, या 12 से 1/2 परसेंटेज होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो इसको डिवाइड कर लेना फिर आप। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹2800 है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 है, एमपी और एसपी दे दिया हमें 2800। ठीक है, और ₹2408 का एसपी है। अब आप अगर चाहो तो इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहो तो आप इसको यहाँ से घटा के भी डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो ये कट रहा है, 4 पे 4 7 28 0 0, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8। अब देखो 700 की चीज़ 602 में दे दी, कितना फ़र्क आ गया, कितना डिस्काउंट दे दिया, ₹98 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, कितने पे, 700 पे, मल्टीप्लाई 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी। अब आप इसको डिवाइड कर लेना, 7 14 सत्ते 98, यानी कि 14% की छूट दे दी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु को ₹4000 में खरीदता है। देखो भैया टाइप 2 आ गया है ये, इसमें मतलब कुछ वेरिएशन अलग आ गया, जैसे ₹2000 बढ़ा कर दे
उसने अंकित मूल्य बढ़ा दिया या उसमें कुछ मरम्मत करा दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो हम सिंपल इसको एमपी ही लेंगे। एमपी और एसपी का रेशो ही लेंगे। जैसे 4000 रुपये में खरीदी, 2000 रुपये बढ़ा के दे दिया, तो एमपी तो 6000 हो गया। बेची कितने में? 4800 रुपये में। 20 से 20 कट्टी, यानी कि 60 का माल कितने में बेच दिया? 48 में। 12 रुपये की छूट दे दी 60 पे, मल्टीप्लाई 100, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 से कटोगे तो कितना आ गया? 20%, यानी कि 20% का डिस्काउंट दे दिया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक कंपनी ने 40,000 रुपये में एक मशीन खरीदी और 10,000 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो एमपी कितना हो गया उसका? 50,000 रुपये। ठीक है भाई, बेच दी कितने में? 45,000 रुपये में। जो बेची है वो क्या आ गया? एसपी आ गया। ठीक है, जो बेच दिया वो हो गया एसपी। कितना आ गया? 45,000 रुपये दे दिया हमें। 3 जीरो से 3 जीरो कटोगे, कटेंगे, देखो 50 से कितने की बेची? 45 की। कितना फर्क आ गया? 5 का। 50 पे गुना 100, 50 से काटोगे 2, 5 दूनी 10, यानी कि 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है भाई, देखो टाइप 3 आया है, इसमें कुछ अलग वेरिएशन होगा। यहाँ हमें डायरेक्ट रेशो दे दिया, एमपी एसपी का रेशो दे दिया 12:60। छूट प्रतिशत बतानी है, कितनी छूट दे दी? 5 की। कितने पे? 12 पे गुना 100। ठीक है भाई, अब देखो, अगर आप इसको 1/12 की वैल्यू अगर आपको पता है ना, तो इसकी वैल्यू होती है 6 से ही 1/3 होती है 1/12 की वैल्यू, और 5 से मल्टीप्लाई 8 से ही 1/3 होती है। ठीक है, 8 से 1/3, इसको 5 से मल्टीप्लाई करनी है 40, 5/3, एक बार और डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? 41 से ही 2/3 हो जाएगी वैल्यू। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 41.666, यानी कि ए ऑप्शन होगा। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 तिये 12, इसको काटोगे तो 25, 25 पंजा 125/3 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, 3 चौके 12, 3 एकम 3.666। ठीक है, ये आ जाएगी, ए ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप सोल्व, समय बचाना बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 10 अनुपात 11:10 है, 11:10 है, तो छूट कितने की दी? 1 की। 1/11 मल्टीप्लाई 100, 1/11 कितना होता है? 9 से ही 1/11, या 9.09%। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अब देखो भाई, नेक्स्ट टाइप आ गया। ये क्वेश्चन किस पे बेस है? अंकित मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका टाइप 1 देखते हैं पहला। इसमें भी कुछ वेरिएशंस हैं, वो सभी लिख दिए। देखो, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य की, चिन्हित का मतलब है एनपी, एनपी और एसपी, और 20% की छूट देता है। ठीक है, 20% की छूट देता है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, ये होता है एमपी। ये दे दिया डिस्काउंट, एमपी 5 है, डिस्काउंट 1 दे दिया, तो एसपी कितना आ गया? 4। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपये है, यानी कि एमपी जो है वो 1200 रुपये है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 1200 दी है, 5 दूनी 10, 500 के 20, 240 गुना, तो एसपी बताना है। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा? 240 गुना 24 चौका कितना हो गया? 96, 960 रुपये होगा। ठीक है, समझ गए? देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, अंकित मूल्य 500 रुपये, उस पर 20% की छूट और 10% की छूट दे दी, 2 क्रमिक पट्टे पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। देखो भाई, मैं आपको एक बार ऑप्शन से निकालना बताता हूँ ये क्वेश्चन। देखो, यहाँ छूट दी गई है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ बेची गई है 4 रुपये में छूट देके, और 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10, और इसकी होती है 1/5। 10 की चीज़ कोई 9 में बेची गई है, समझे? अब देखो, एसपी में क्या आ गया? 9। 9, 9 का मतलब क्या है? 9 एक यूनिक नंबर है, मतलब इतना यूनिक भी नहीं है, लेकिन इसका क्या है कि डिजिटल सम है, जिसके साथ मल्टीप्लाई होती है उसका डिजिटल सम भी 9 हो जाता है, या 9 से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो, ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं, हमें एसपी बताना है। एसपी में आ गया 9। अब 9 चेक करो, देखो 5 और 3 8, ये ऑप्शन नहीं है। 7 और 5 12 और 3 15, 9 से भाग नहीं होता। 6 और 3 9, ये होता है। 4 नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन है। डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं जाना, सोल्व करना है, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो सिंपल। 20% की छूट दी 5 से 4, फिर 10% की दी 10 से 9। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये 50 हो गया, ये 36 हो गया। अब देखो, 500 रुपये एमपी दिया है, यानी कि 500 रुपये किसकी वैल्यू दी है? 50 की। ये करना क्या है? एसपी, एसपी कितना है? 36। ये काटोगे, 5 से काटोगे 10, कितना आ गया? 360, 360 ही आया था। आपको टाइम बचाना, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है। एक साइकिल है जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है, एमपी 2000 रुपये दे दिया, डिस्काउंट
देता है 20%, 10% की 2 क्रमागत छूट देता है। नकद भुगतान के लिए 5% और छूट देता है। देखो भाई एमपी और एसपी का रेशो दिया है, यानी कि छूट दी है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 10 की 1/10, यानी कि 5 का सामान कितने में देता है 4 में। फिर क्या करता है 10 का सामान देता है 9 में, पे एक 5% की वैल्यू और दी है, 5% की छूट और दी है, 1/20 होती है इसकी वैल्यू, यानी कि 20 का सामान कितने में दिया 19 में। और टोटल निकाल लेंगे, यहाँ से काट लो अगर काटना चाहो तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, देखो 25, 250 आ गया रेशो। 19 की मल्टीप्लाई 9 से 19 निमा होता है 171, 171 आ गया। अब हमें यहाँ क्या दिया है 2000 रुपये दिया है एमपी, यानी कि 2000 रुपये वैल्यू दी है 250 की, निकालनी किसकी है 171 की। जीरो से जीरो कटेगा, 25 एकम 25, 25 अठा 200, ये 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 8 एकम 8, 8 7 56, 5 8 और 5 13, 1368 आ जाएगा। लेकिन इसकी आपको एक और अप्रोच बताता हूँ मैं, एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसमें 10 आ गया, 10 से छूट देके हम 9 करेंगे, ये 9 आ गया एसपी में, ठीक है, एसपी में 9 आ गया, विक्रय मूल्य बताना है। अब 9 का मल्टीपल चेक करना है ऑप्शंस में, हमने 9 का मल्टीपल चेक करना है, सिंपल देखो 8 और 3, 8 और 1 9, 6 और 3 9, ये 9 से डिवाइड होता है। अब देखो और नहीं होता, 6 8 और 1 9, 6 और 4 10, ये नहीं होता, 8 और 1 9, 6 और 5 11, ये भी नहीं होता, 8 और 1 9, 6 और 6 12, ये भी नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन ठीक है अपना, बिना कैलकुलेट किए या बिना आप इसको सोल्व किए भी कर सकते थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये, इसे 20% की छूट और 10% की छूट, देखो 10 से 9, फिर 9 आ गया ना, इसमें क्या पूछा है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पूछा है, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम, देखो 5 और 2 7 और 1 8, ये 9 से डिवाइड नहीं होता, 4 और 1 5, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होता, 7 और 1 8, ये भी नहीं होता, 4 4 8 और 1 9, सिर्फ अकेला है जो 9 का मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, आरआरबी जेई का क्वेश्चन था ये। अगर आपको सोल्व करना है तो मैं बता देता हूँ, 20% की छूट देता है यानी कि 5 से 4, 10% की 10 से 9, अब करोगे तो 50 और 36 आ जाएगा। 50 की वैल्यू दी हमें 2036 की निकालनी है, बस इसको सोल्व करोगे तो सिंपल वही आपका 1440 रुपये आ जाएगा। 50 एकम 50, 5 चौके 20, 40 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1440 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी वस्तु को 20%, 12% की क्रमिक छूट पर 528 में बेचा जाता है। देखो भाई अब 528 है ना, मैं एसपी दे दिया, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है एमपी और एसपी। 20% की छूट देते हैं तो 5 का माल 4 में बेच दिया, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 3/25 आ जाएगी, ठीक है। 25 की 25 का कोई सामान 22 में बेचते हैं, बस हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से निकाल लो भाई, अब सिंपल एसपी की वैल्यू दी है 2200 का कितना हो गया 88, 25 पंजा कितना होता है 125, यानी कि 528 वैल्यू दी है 88 की, निकालनी है किसकी 125 की, हमें एमपी बताना था। अब इसको काट लो, 11 से काट सकते हो इसको, 11 8 88, 11 चौके 44, 8 11 8 88, 8 एकम 8, 8 सिक्के 48, 25 सिक्का कितना होता है 750, तो इसका कितना ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी वस्तु को 15%, 10% की क्रमागत छूट के बाद कितने रुपए में बेचा जाता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20 होती है, यानी कि एमपी और एसपी। 3/20 यानी कि 20 एमपी है तो छूट देके 17 में बेचा गया, 10 की वैल्यू 9 में बेची गई, ठीक है। यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा 200, यहाँ से करोगे तो 17 निम्मा कितना होता है 153, 200 और 153 आ गया। अब देखो ये वैल्यू दी है 642.60, पॉइंट हटाओगे तो 100 आ गया। ये वैल्यू दी है 153 की एसपी की, निकालने किसकी है 200 की, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसको काट लो 9 पे कटेगा, ठीक है। 9 पे काटोगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 निम्मा 153, अब इसको 9 पे काटो, 9 7 63, 9 7 63 3, एक 9 एकम 9, 3 9 चौके 36 जीरो, 17 से काट लो भाई, 17 चौके 68, 3 17 दूनी 34 जीरो, गुणा में 2 है, कितना हो गया 840, 840 रुपये आ गया भाई इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कमीज 25% की छूट थी, एक कमीज पर 25% की छूट थी, महिला ने वह कमीज खरीद ली, नगद भुगतान करने के लिए उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली, 20% और छूट दे दी, वफादार ग्राहक होने के नाते 10% की और छूट दे दी, 3 छूट दे दी, उसके बाद 324 रुपये दिए हैं वही उसने, एसपी दे दिया। देखो पहले 25% की छूट, यानी कि 4 का माल 3 में बेच दिया,
फिर 20% की 5 का माल 4 में, ठीक है। 10% की छूट, 10% की छूट का मतलब 10 का सामान 9 में। अब देखो यहाँ से कुछ कटता है तो काट लो, 4 से 4 कट गया, 10 पंजे 50, 9 तिया 27। अब उसने 324 जो वैल्यू दी है वो 27 की दी है, इसकी निकालनी है 50 की। एमपी पूछा है। अब इसको काट सकते हो आप, ये 9 से भी कट रहा है, 4 2 6 3 9, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 तिये 27, 5 9 6 54, 3 से काटोगे तो कितना आ गया 12, 12 पंजे 60, 600 आ गया 500। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो टाइप 3 आ गया, इसी में टाइप 3 किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 है, 1600 है। दुकानदार ने इस वस्तु को 2 क्रमागत छूट देकर किसी ग्राहक को बेच दिया, छूट प्रतिशत बतानी है। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या कहा, 2 छूट दी हैं, सक्सेसिव छूट होती है, छूट के ऊपर छूट, ठीक है, ये सक्सेसिव छूट है। अब देखो क्या होता है, मैं मान लेता हूँ ए से बी छूट दी, फिर ए से बी छूट दी, 2 छूट दी है, उसके बाद इसने बेच दिया 1600 रुपये का सामान, ये बेच दिया 900 रुपये में, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखते थे, इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखते थे, यानी कि इनकी गुणा करोगे तो ए स्क्वायर 120 स्क्वायर, नीचे आ गया 1600 और ये आ गया 900, 2 जीरो से 2 जीरो कट्टी, 16 और 9 आ गया। अब देखो ए का स्क्वायर है, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16 और 9 3 का स्क्वायर है। अब बता दो कितनी छूट दी है, एक की छूट दे दी 4 पे गुना 100, तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए आंसर, ठीक है। 2 सक्सेसिव छूट दी थी, ए से बी चेक किया हमने और ए से बी लिख ली, दोनों दोनों की मल्टीप्लाई की तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब की बार मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको। देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपये है, दुकानदार ने इस वस्तु पर 3 क्रमागत छूट दी है। ध्यान से सुनो भाई, देखो ए से बी, ए से बी, ए से बी, फिर उसने ये बेचा है 8000 रुपये का सामान था, कितने में बेच दिया, 4096 में बेच दिया, ठीक है। अब इसको देख लो, ये मैं लिख सकता हूँ ए का क्यूब बी का क्यूब, ठीक है। ये हो गया 8000 और 4096। देखो 8000 होता है 20 का क्यूब, ध्यान से सुन लो, 8000 होता है 20 का क्यूब, यानी कि मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ ए रेसो बी की। 8000 होता है बी का क्यूब और 4096 होता है 16 का क्यूब। कितनी छूट दे दी, 4 की, 4 की छूट दे दी 20 पर, परसेंटेज निकालनी, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20% की छूट दे दी उसने, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन था, निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत छूट दी गई है, ठीक है। इतनी x% छूट देने के बाद कुल छूट इतने रुपए और दे दी उसने, इतने रुपए छूट दे दी। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो x का मान बताइए। देखो भाई एमपी और एसपी है, 2 क्रमागत छूट दी है, यानी कि ए से बी और ए से बी की 2 छूट दी है, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर दिए, उसके बाद 720 रुपये तो एमपी है, उसने 720 रुपये में कितनी छूट दे दी, 259.20 रुपये 20 पैसे छूट दे दी। यहाँ से इसको घटाओगे तो 80.06 और 4, 460.80 आ जाएगा। अगर 460.80 इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो घट जाएगी। अब इसको काट लो भाई, इसको 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3600। इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, जीरो, 2 चौके 8, 9 से कटेगा 9 चौके 36, जीरो, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 पंजे 45, 9 छिके 54। अब देखो ये 20 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रेशो यहाँ से 20, ए और बी का रेशो आ गया यहाँ से, ठीक है, 20 और 16 आ गया। अब बताना हमने कितना डिस्काउंट दिया, उसने 4 रुपये का डिस्काउंट दिया है 20 पर, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब इसको काटोगे तो 5, 4 पंजे 20% का डिस्काउंट दिया उसने, 20% आंसर आ गया भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, x% की 2 क्रमागत छूट दी, x% की 2 क्रमागत छूट दी, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की छूट देती, अंकित मूल्य पर इतनी छूट दी। अंकित मूल्य दिया हुआ हमें 1500 रुपया, ठीक है। 1500 रुपये पे उसने कितनी छूट दे दी, 587 रुपये छूट दे दी, 587 रुपये 40 पैसे। 60 तो यहाँ जाएगा पैसे, 7 9 में से 2 गया 7 है, 9 में से 8 गया 1, 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया 9 आ जाएगा, ठीक है। 912.60, अब पॉइंट हटाऊंगा तो मैं 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, 912.60 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगी। अब देखो भैया, अब इसको काटो, कितने को कटेगा ये,
6 2 8 और 1 9, 9 से 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 000 भाई, ठीक है, 000 आ गया। अब काट लो 3 से, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, ठीक है। स्केयर में लेके आनी है वैल्यू, और छोटी कर लो, 2 से काटो 2500, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको काट सकते हो भाई आप, ये हो जाएगा 50 का स्केयर, और ये किसका हो जाएगा, 39 का स्केयर होगा, 1521, ठीक है भाई। यानी कि ए रेसो बी यहाँ से आ गया 50 और 39, कितनी छूट दे दी, 11 की कितने पे, 50 पे गुणा 100। अच्छा छूट तो पूछा ही नहीं है, छूट तो पूछा ही नहीं है, अब उसने क्या पूछा है, नहीं छूट दी गई तो उसका विक्रय मूल्य बताना भाई, सेलिंग प्राइस बताना उसका, ठीक है, एसपी बताना है। यानी कि 1500 जो हमें वैल्यू दी गई है ये 50 की है, 39 की वैल्यू बतानी है, सिंपल, 10 से 10 कट्टी, 5 से काटोगे 5 थी 15, 0, 39 की मल्टीप्लाई 30 से करनी है, 3 3 27, 2 3 2 11, 1170 रुपये आ गया आपका आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 की कीमत वाली, टाइप 4 आ गया ये टाइप 4 है। 10,000 की कीमत वाली किसी वस्तु पर 12% की छूट दी जाती है, 12% की छूट देती है वही एमपी और एसपी, ठीक है। 12% की वैल्यू होती है 3/25, यानी कि 25 का सामान 22 में बेच दिया छूट दे के। परंतु देखो एमपी कितना दिया था, 10,000 रुपये, परंतु 8,360 में बेची जाती है, तो ग्राहक को अतिरिक्त छूट कितनी मिली, एक छूट और दी है वही बीच में, ए और बी, ठीक है, ए और बी छूट दे दी, उसके बाद 8360 रुपये में बेच दी, 10,000 का सामान 8360 रुपये में बेच दिया वो ए और बी की। अब देखो भाई, 1 0 से 1 0 काट लो, यहाँ से 1 0 कट गई, इसको काटो भाई, डायरेक्ट काटो इसको, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 40 आ गया। अब आप इसको काटो, 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 छः 66, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यानी कि एमपी ए और बी जो था यहाँ, ए और बी, इसका रेशो आ गया 40/38, ठीक है। अब दूसरी छूट बतानी है हमने, यहाँ से कितने रुपए की छूट दी, 2 रुपए की, कितने पे, 40 पे गुना 100, काटोगे तो 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 2 4 5, तो कितने परसेंट की छूट आ गई, 5% की छूट दे दी थी वो जो दूसरी छूट पूछी थी उसने, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपये थी, 3 क्रमिक छूटों के बाद है, 2 तो दे रखी हैं, तीसरी दे नहीं रखी, यानी कि 10 से 9 की छूट दी, 8% की वैल्यू होती है 2/25, यानी कि 25 से कितना गया, 2 23, 25 से 23 रुपये में बेच दिया, और तीसरी छूट है ए रेसो बी, ये ऊपर लिख लेता हूँ मैं, पहली छूट है वो ए रेसो बी। अब फिर कितने में बेचा सामान, ये 10,000 रुपये का सामान था, ये बेचा है 7866 रुपये में। अब इसको काटो भी, देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 40 आ गया यहाँ से, 8 और 7 15, 15 और 6 21 और 6 27, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 8 72, 6, 9 7 63, 3, 9 चौके 36, अब 23 से कटेगा वही है, 23 से काटो, 23 दूनी 23 दूनी 46, 23 दिया 69, 3 पे गया। अब 87 में से आप घटाओगे 69, 17 में से 9 8, 18, कितना आ गया 184, तो 23 8 184, फिर वही आ गया 40 से 38, ये रेशो भी कितना आ गया अपना, 40 से 38, तो 2 की छूट दे दी कितने में, 40 पे गुना 100, तो ये कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, ठीक है भाई। तीसरी छूट जो दी है वो 5% की दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 है, 2 क्रमागत छूटों के बाद इसे इतने रुपए में बेच दिया, पहली छूट 15%, दूसरी बतानी है वही 15% की परीक्षण वैल्यू होती है 3/20, यानी कि एमपी और एसपी पर छूट दी, एमपी था 20 रुपये, छूट देने के बाद हो गया 17 रुपये, ठीक है, 17 रुपये हो गया। अब ये दूसरी जो छूट है वो ए रेसो बी है, अब 530 रुपये की चीज़ थी, वो कितने में बेच दी उसने, वो बेच दी उसने 396.44, पॉइंट हटाऊंगा तो मैं यहाँ 00, ठीक है भाई। देखो सिंपल, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से काट दूंगा इसको मैं, 2 से, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 2650 आ गया यहाँ। अब देखो भाई इसको 17 से काटो, 17 से कटेगा ये, 17 दूनी 34, कितना गया 5, 17 3 51, फिर 5, 17 3 51, फिर 3, 17 दूनी 34, 2332 आ गया। देखो भाई इसको घटाओ, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 1
और 318 आ जाएगा भाई 2650। और 100% की वैल्यू निकालनी, यानी कि वो छूट निकाल देनी। 318 की छूट दी इस पे 2650 पे। अब इसको काट दो वही, 1 0 से 1 0 कटेगी, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15, 53 एकम 53, 53 छिक्का 318, 6 दूनी 12% आ गया। तो इसका आंसर आ गया 12%। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने क्या कहा है, यदि 30% तथा 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात बताना। सिंपल है भाई, ये तो रेशो बताना है। 30% की छूट दी यानी कि 10 का सामान 7 में दे दिया। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। 10 का सामान 7 में दे दिया, ये 1/10 होती है, 9 में दे दिया। तो कितना हो जाएगा, 100/63। 100/63 हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25% और 30% की दो क्रमिक छूट दी गई, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। एमपी और एसपी का रेशो बताना है। 25% की छूट यानी कि 4 का सामान 3 में, 30% की छूट 10 का सामान 7 में, 10 चौके 40 और 7 तिया 21, 40 और 21 रेशो आ गया इसका। नेक्स्ट देखो वही क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 20% और y% के दो क्रमागत बट्टे पर प्राप्त कर इतने में बेचता है। ठीक है भाई, इतने रुपए में बेचता है, यानी कि एक छूट तो है 20%, यानी कि 5 का सामान 4 में दे दिया, और दूसरी है A/B। ठीक है, 8,000 का सामान इतने में बेच दिया, बचा लेता है 2240 बचा लेता है। देखो 8,000 का सामान लिया था, 2240 बचा लिए, तो उसने कितने रुपए का भुगतान किया, 6, इसको घटा लेंगे, 9 में से 2 गया 7 है, 7 में से 2 गया 5, 5760 बचा लेगा वो। ठीक है। अब देखो इसको काट लो भाई, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 से काटोगे 16 85 60 आ गया। अब इसको 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये आ गया भाई। इतना डिस्काउंट दे दिया 16 का, 16 का डिस्काउंट दे दिया 160 पे, मल्टीप्लाई 100। 1 0 से 1 0, 16 से 16 घटा, कितना आ गया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। दूसरा जो डिस्काउंट था वाई वाला, वो 10% का डिस्काउंट था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 25% और x% के दो क्रमागत छूट देता है, बट्टे देता है, यानी कि 25% का मतलब 4 से 3। दूसरा जो है ए और बी है, तो वो 1200 की चीज़ लेता, अंकित मूल्य होता है 1200 और इतने बचा लेता है, यानी कि 1200 में से 480 बचा लिए, तो भुगतान कितने का कर दिया, 2, 11 में से 4 गए 7, यानी कि 720 का भुगतान कर दिया। 1 0 से 1 0 कट्टे जी, 4 से काटोगे 4 तिया 12 30, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, कितने की छूट दे दी, 6 की, कितने पे, 30 पे, गुना 100। 1 0 से 1 0 कट्टी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20% की छूट दे दी दूसरी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य एमपी दिया हमें ₹X। ठीक है भाई, और ग्राहक ने इतने रुपए का भुगतान किया, एसपी भी दिया हमें कितना, x माइनस 32 दिया है। अब उसने क्या दिया, कहा है, उसने छूट परसेंट दी, यानी कि अपने को डिस्काउंट परसेंट दिया कितना, x माइनस 40। परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। देखो नीचे जो होता है वो एमपी होता है, और ऊपर जो होता है डिस्काउंट होता है। अगर मान लो तो मैंने एसपी निकालना है, ठीक है, यहाँ से देखो एमपी और एसपी का रेशो तो हमें एक रेशो तो हमें ये दिया है, क्या दिया है, देखो x बटे में x माइनस 32 बराबर है। दूसरा रेशो क्या दिया, एमपी तो है 100। नीचे देखो अगर मैं एसपी निकालना है, तो एसपी का मतलब क्या है, डिस्काउंट घटा दूंगा मैं एमपी में से, एमपी में से डिस्काउंट घटाऊंगा, एमपी कितना है 100, घटा x माइनस 40, 100 माइनस एक्स प्लस 40 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 140 माइनस एक्स आ जाएगा। तो एस पी आ गया 140 माइनस एक्स, सिंपल मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है। अब देखो भाई, इसको आर पार गुणा करके सोल्व कर सकते हो आप, इसको आर पार गुणा करके सोल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर उसके फैक्टर बना के आपको सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो आपको क्या करना है, सिंपल ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू निकाल के और डायरेक्ट पुट कर देनी, इसमें कोई भी वैल्यू निकाल के पुट कर देना। जैसे इसका आंसर 80 है, तो मैं आपको डायरेक्ट 80 पुट करके दिखा देता हूँ। देखो 80, 80 माइनस 32 इज इक्वल टू में 100, 140 माइनस 80, एक्स की जगह हमने 80 पुट कर दिया। ठीक है, 80 पुट किया, तो अब इनका रेशो सेम आ गया, तो आंसर ठीक है। देखो 80 बटे इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 48, 100 बटे 140 में से 80 गया 60, इसको काटो 0, 2 पंजे
10 और 2 तिया 6, 5/3 आ गया। अब इसको काट लो, 16 पंजे 80, 16 तिया 48, देखो 5/3 यहाँ में, 5/3 यहाँ में, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, सोल्व नहीं करना है इसको, सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है भाई, एक ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, इसको निकाल के देख लेना। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टाइप के जो क्वेश्चन हैं डिस्काउंट के और प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। इसका आंसर मेरे को आपने कमेंट करके बताना भाई, इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर किया करो ताकि मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू भाई सभी को।